आपकी पतंग कहाँ गई? फिर और We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो व्लॉग है वो है मकर संक्रांति का। तो मकर संक्रांति पर क्या किया वो तो मैं आपके साथ शेयर कर ही दूंगी, लेकिन उससे पहले एक दिन पहले का भी व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यानी कि शाम का व्लॉग। तो एक दिन पहले था संडे, और संडे को हम शाम को छत पर आ गए थे। मतलब मैं तो बाद में आई थी, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी पहले छत पर आ गए थे, क्योंकि उन लोगों को पतंग उड़ानी थी और सोसाइटी के और भी लोग छत पर पतंग उड़ा रहे थे। बस इसीलिए वो दोनों छत पर पहले आ गए और यहाँ पर पतंग उड़ा रहे थे। तो वैसे तो देखो, सोसाइटी की जो छत है ना, उस पर आना तो नहीं होता है ज़्यादा, और आज सभी लोग आए हुए थे पतंग उड़ाने के लिए, तो बस हम लोग भी छत पर आ गए थे। और देखो, कपिल लेकर तो बहुत सारी पतंग आए थे, तो पूछती हूँ इनकी पतंग कहाँ गई। आपकी पतंग कहाँ गई? दोनों फट गई। फिर और तो देखो, दो पतंग तो देखो फट गई। अभी ये बाकी के लेकर आए हैं और इसमें धागा बांधेंगे। तो अब देखते हैं ये भी उड़ती है या फटती है। और यहाँ पर ना कपिल मांझा लेके खड़े हैं, क्योंकि अभी शाम हो गई है और हवा भी उतनी चल नहीं रही है, तो पतंग बड़ी मुश्किल से मतलब उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं उसको। और फाइनली हमारी पतंग उड़ गई थी, तो बस वो उसी को उड़ाने में लगे हैं। और यहाँ पर ना सभी लोगों में ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिख रहा था पतंग उड़ाने को लेके, क्योंकि अगर हम ऊपर देखें ना आसमान की तरफ, तो इतनी ज़्यादा पतंग दिख रही थी ना, मतलब चारों तरफ सिर्फ पतंग ही पतंग दिखाई। तो चलो एक बार ना मैं आपको ऊपर आसमान की तरफ दिखाती हूँ। और देखो, व्यू भी कितना ज़्यादा प्यारा है। और ये जितना भी आप देख रहे हो ना, ये सारी पतंग है। मतलब जितनी जगह कैमरा घुमाओ ना, हर तरफ पतंग ही पतंग दिखाई दे रही थी, और आज तो कुछ ज़्यादा ही पतंग दिख रही थी। और वो ना आप देख भी पा रहे होगे ना, ये सारी पतंग है, ये देखो। और पतंग के साथ साथ ना आप व्यू भी देखो, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मतलब आसमान में कलर देख रहे हो, कितने सारे दिख रहे हैं। Now the morning is the और यहाँ ना काफ़ी दिनों से लोग पतंग उड़ाए जा रहे हैं। और आज ना शाम हो गई थी, इसलिए मैंने बोला था कि कल संक्रांति है, कल उड़ा लेंगे, लेकिन कपिल बोलते हैं कि कल छुट्टी नहीं है, तो आज ही उड़ाने चलते हैं। तो बस हवा भी थोड़ी कम थी, इसलिए पतंग थोड़ी सी नाटक कर रही थी उड़ने में। और यहाँ पर देखो, ये बिजी है पतंग उड़ाने में। और वो जो एक और पतंग आप वहाँ पर देख रहे हैं ना साइड पे, तो वो भी ना हमारी पतंग काटने के पीछे पड़ा है, लेकिन हमने पतंग को ऊपर ले लिया, तो बाय बाय उस पतंग को। देखिए, वैसे तो आजकल किसी के पास इतना ज्यादा वक्त नहीं होता है इन सब चीजों के लिए, लेकिन त्योहार के रूप में ही हम इन सारी चीजों से जुड़े रहते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि त्योहारों को हमें उसी हिसाब से मनाना चाहिए जैसे कि वो त्योहार मनाए जाते हैं, क्योंकि यही सारी चीजें होती हैं जो हमें आपस में जोड़े रखती हैं, और इनको पारंपरिक तरीके से मनाने में भी एक अलग ही तरीके का सुकून मिलता है। तो बस मैं नीचे आ गई हूँ, क्योंकि ये तो थोड़ी देर में अभी आ जाएंगे, और मुझे और भी काम था, इसलिए मैं नीचे आ गई। तो भले ही मैंने पतंग नहीं उड़ाई, लेकिन देखने में भी बड़ा ही मज़ा आ रहा था। और चलो मैं नीचे आ जाती हूँ, और इसके बाद मुझे करना है घर के बहुत सारे काम। और देखो, कल मकर संक्रांति है, तो बहुत वैरायटी के लड्डू तो मैंने नहीं बनाए, क्योंकि हम तीन ही लोग हैं, और मेरी बेटी तो छोटी है, तो वो ऐसे कुछ खाती भी नहीं है ज़्यादा। मतलब लड्डू वगैरह तो वो बिल्कुल भी नहीं, टेस्ट भी नहीं करती है। शौक से बना भले लो, लेकिन वो ना बच ही जाते हैं, तो इसलिए मैंने ना इस बार कम ही बनाए हैं। देखो, मैं ऐसा मानती हूँ कि हमें हमारे घर के काम हमारे अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरे के घर में वो कब कर रहा है, कितना कर रहा है, क्या कर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, हम एक आइडिया जरूर ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल उसी जैसा ही काम करना ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सबके घर की सिचुएशन अलग होती है। ये घर आपका है, आपसे है, तो आप अपने हिसाब से ही काम को करेंगे, तो इससे आपका दिमाग भी फ्रेश रहेगा। मतलब दिमाग में बिल्कुल भी फालतू की चीजें नहीं आएंगी, चिड़चिड़ापन नहीं होगा, आपका जो काम है ना वो भी परफेक्ट तरीके से हो जाएगा। और इसके बाद ना शाम को हम ऐसे ही घर के आसपास घूमने के लिए चले गए थे। तो एक्चुअली हम ना बस थोड़ी देर के लिए ऐसे ही घूमने के लिए आए थे, बाहर कुछ खाने का प्लान था नहीं। मुझे लगा था बस ऐसे ही एक दो चक्कर लगाएंगे और वापस आ जाएंगे, लेकिन वहाँ पर सडनली प्लान बन गया। और आपने सुना ही होगा, सडन प्लान्स तो अच्छे होते ही है। तो बस यहाँ पर हमारे मजे हो गए, क्योंकि यहाँ पर हम चले गए थे पिज्जा हट।
और यहाँ पर प्रॉपर तो नहीं, बस थोड़ा बहुत ऐसे ही लिया हल्का फुल्का, क्योंकि उसके बाद हम एक और दूसरी जगह चले गए। और मैं यहाँ ना हंस रही थी, बोल रही थी हस्बैंड को कि अगर मुझे पता होता कि आप मतलब ऐसे खिलाने के लिए लेके आ रहे हो तो मैं अच्छे से तैयार होके आ जाती। मुझे लगा घर के बाहर ही तो जा रहे हैं घूमने के लिए, पर कोई नहीं, ठीक है। तो बस एक स्लाइस यहाँ पर खाने के बाद हम गए दूसरी जगह, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पर रात होती जा रही थी और वैसे भी ठंड का मौसम है तो रात भी ना जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पर देखो, तो एक बहुत ही अच्छी फेमस जगह है, मतलब यहाँ पर सारी चीजें बहुत ही बढ़िया मिलती हैं। तो हमने यहाँ पर एक पेटीज ऑर्डर की और एक पेस्ट्री भी ऑर्डर की और साथ में सैंडविच भी ऑर्डर किया। बस इतने में हमारा काम क्योंकि हो जाएगा। We're gonna be two hearts running wild. Yeah, the morning is the बस ये रही लास्ट बाइट, ये भी गई मेरे मुंह के अंदर और ये सारी चीज हमने फिनिश कर ली। चलते हैं घर वापस। और संक्रांति की वजह से ना सोसाइटी में डेकोरेशन भी हुआ थोड़ा सा, तो यहाँ पर थोड़ी सी लाइटिंग और रिबन वगैरह तो इन्होंने लगा दिए हैं और कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा तैयारी भी होगी 22 तारीख के वजह से। तो अभी से ही ना सोसाइटी में तैयारी शुरू हो गई है, धीरे धीरे ही करेंगे तब जाके 22 तारीख तक प्रॉपर अच्छे से सारी चीजें हो पाएंगी। और ये ना सोसाइटी में एंटर होते से ही मंदिर है, तो राम दरबार भी है और यहाँ पर शिव जी मतलब पूरे परिवार सहित भी है। और नेक्स्ट डे संक्रांति के दिन भगवान को तिल के लड्डू का भोग लगाया और उसके बाद सुबह तो हमने मंगोड़ी नहीं बनाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी रहती है सुबह के टाइम पर और हस्बैंड को भी ना ऑफिस जाना रहता है, तो इतनी सुबह तो वो नहीं खाते। तो मैंने ना दाल को सुबह ही गलाया था, क्योंकि हम इसको ना शाम को खाने वाले हैं। तो मैं ना किस तरीके से बनाती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पर ना मैंने अदरक, मिर्ची और धनिया इसको ना पीस लिया है, मतलब अदरक और मिर्ची को मैंने पहले पीस लिया और बाद में मैंने इसमें धनिया डाला है। और साथ ही में ना मैं इसमें दाल डालकर अब पीस लूँगी। अदरक को ना ज़्यादा पीसना पड़ता है, इसलिए मैंने उसको पहले थोड़ा सा पीस लिया और बाकी का जो भी है ना वो दाल के साथ पीस जाएगा और इससे ना पूरी दाल में अच्छे से अदरक का टेस्ट आ जाएगा। तो बस अब मैं इसको दाल को भी पीस रही हूँ, आधी आधी करके ही पीसूँगी और बिना पानी डाले ही पीस रही हूँ। पानी आप बिल्कुल मत डालिएगा, क्योंकि ये मतलब हम भिगा कर रखते हैं ना, तो वैसे ही इसमें नमी रहती है और दाल ना बिना पानी के ही बहुत ही अच्छे से पिस जाती है। तो पानी तो आप बिल्कुल मत डालिएगा, नहीं तो अगर आप पानी डालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें बेसन मिलाना पड़ेगा, जिससे जो मंगोड़ी का टेस्ट होता है ना वो थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। यानी कि जो हरी मूंग की जो दाल होती है ना उसका टेस्ट आपको फीका पड़ जाएगा और बेसन ज़्यादा लगेगा। बस इसको मैं ना एक बाउल में निकाल लूँगी और बाकी की जो भी दाल है ना उसको भी मैं पीस लूँगी। लेकिन मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ी सी इसमें से जो गली हुई दाल है ना वो भी ऐसे ही जो पेस्ट हमने बनाया है उसमें मिला देती हूँ। इससे मंगोड़ियों में ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, मतलब वो जो दाल फ्राई होके हल्की सी कुरकुरापन आता है ना तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो सारी दाल का पेस्ट बनाने के बजाय ना अगर आप थोड़ी सी 2-3 चम्मच भी साबुत अगर मूंग दाल इसमें मिला देते हैं ना तो ये आपकी मंगोड़ियों को बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी। और हमें क्या करना है ना कि इस बैटर को बहुत ही अच्छे से हाथों से एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। इससे मंगोड़ियाँ ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, मतलब ऊपर से क्रिस्पी रहती हैं और अंदर से इसमें बहुत ही अच्छी जो जाली वाली होती है ना, बस उसी तरीके की मंगोड़ियाँ बन के तैयार होती हैं। तो इससे ऐसे करने से ना जो बैटर है ना वो बहुत हल्का हो जाता है, जिससे मंगोड़ियों में अच्छी सी जाली आ जाती है। तो पहले तो मैंने ना थोड़ा सा जो दाल है उठाकर रख दी थी, फिर बाद में मैंने सोचा कि पीस कर ही रख देती हूँ, अगर बैटर बचेगा तो उसका हम कुछ और नाश्ता बना लेंगे, यानी कि वो आपको चीला बनाने के काम भी आ जाता है। तो अगर आपका इस तरीके से कुछ बैटर वगैरह बच जाए ना तो आप उसके चीले बनाकर खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और साथ में ना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। और मैंने ना इसमें मटर भी डाल दी थी थोड़ी सी, और साथ में जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाल रही हूँ, जैसे कि लाल मिर्च थोड़ी सी मैंने डाली है, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा इसमें ना जीरा डाला है और थोड़ा सा किचन किंग मसाला, साथ में थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाले से ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, मतलब हल्का सा खट्टापन आ जाता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर हल्का सा अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ी सी ना एक चुटकी इसमें हींग डाल दी और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिला लेंगे।
और मिलाने के बाद ना हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे बेसन, और बेसन हम मिला रहे हैं ताकि ये हल्का सा थिक हो जाए। अगर आप पतले बैटर को डालेंगे ना, मतलब उससे अगर आप मंगोड़ी बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा तेल पिएंगे। और बेसन को डालने के बाद सबसे लास्ट में मैंने इसमें नमक डाला। नमक को आप सबसे लास्ट में ही डालिए ताकि जो भी मतलब बैटर की कंसिस्टेंसी रहेगी ना, उसी हिसाब से आपको नमक का भी अंदाज सही पड़ेगा। और बस ये बैटर हमारा रेडी हो गया, मतलब इसको भी अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। तो बस अब इनसे मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म मंगोड़ियाँ। तो चलो, तेल को भी मैंने रख दिया था गर्म होने, और अब इसमें गर्मा गर्म निकालते हैं मंगोड़ी। और त्योहार पर मंगोड़ियाँ खाने का ना मज़ा ही कुछ और है। तो बस मैं चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके इसमें बैटर डालती जा रही हूँ। आप चाहे तो हाथ से भी डाल सकते हैं, पर मैं ना चम्मच से ही डाल रही हूँ क्योंकि ना बहुत ठंडे है, और अभी देखो हाथ से डालूंगी ना तो हाथ धोने पड़ जाएंगे। और रात में ना टंकी का पानी बहुत ठंडा होता है, इसलिए मैंने चम्मच से ही डाल दिए। तो बस फ़र्क इतना ही यार, हाथ से डालेंगे तो अच्छे से गोल गोल बन जाते हैं, चम्मच से डालते तो थोड़ा सा शेप बिगड़ जाता है। पर कोई बात नहीं, टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आने वाला है। और यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड आ गए फ्राई करने के लिए। उनको भी शौक लग रहा था कि लाओ थोड़ा सा मैं फ्राई कर देता हूँ, तो मैंने कहा अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या है, कर दो आप भी फ्राई। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी सच में, मतलब मुझे ना खा के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और आप लोगों ने भी बनाई होंगी, आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आया होगा मंगोड़ियाँ और तिल के लड्डू खाकर। और बहुत ही फ्लफ़ी बनी है, मतलब हमने जो हाथ से बैटर फेंटा था ना, उस वजह से ना इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ रहा है। तो ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर बताएं। जो लोग नए हैं तो वो भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।